हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 92 देख पा रहे हैं, ये इस बार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है किस पर, शुद्धता पर या प्रवाह पर या उपयुक्तता पर या उच्चारण पर। तो देखिए, प्रवाह यहाँ पर जैसे है कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रवाह की जो गति है इस पर निर्भर नहीं करता, इस पर बल नहीं देती है। उच्चारण पर भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, शुद्धता पर। जब भी आप सभी लोग व्याकरण के कोई भी प्रश्न हल करते हैं उसमें संज्ञा, विश्लेषण, सर्वनाम सभी देखा जाता है, तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं क्या। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 में पूछा गया था और लगभग 2 से 3 साल लगातार आपका क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों का उसके अधिगम का यहाँ पर डेटा रखा जाता है। जांच सूची यहाँ पर नहीं होगा और अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापनी भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी को पता भी है, आईटीसी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, साक्षरता अर्जित करने की कुशलता, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, ये यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। दृश्य, शब्दावली एवं प्रतिमान, यहाँ पर साक्षरता अर्जित करने की बात यहाँ पर की गई है, तो अर्थापन करना और भाषा की समझ, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अर्थापन और यहाँ पर भाषा की समझ की जो बात की गई है कि आप आसानी से भाषा को समझ सके और आसानी से अधिगम ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, जो यहाँ पर सही नहीं है वो डी आंसर सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर नहीं हट जाए, सही कौन सा है ये पूछा जाए, तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना है जो व्याकरण है। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, ये भी सही है। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, तो पॉजिटिव यहाँ पर ये तीनों हो जाएंगे, जो सही नहीं है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या विकसित करने के लिए, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, जो कहानियां होती हैं ये बच्चों को साहित्य की सराहना बोध विकसित करने में प्रोत्साहित करती हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा के रूप, यहाँ पर जैसे प्राथमिक की बात यदि हम करें तो साहित्य की सराहना बोध होगा, और यहाँ पर भाषा के रूप में छोटे बच्चे सीख नहीं पाएंगे, जीवन कौशल भी यहाँ पर नहीं होगा और गत्यात्मक कौशल भी यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक के में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तक में जो चित्र है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते जो चित्र है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चित्र के माध्यम से बच्चे उससे परिचित हो जाते हैं और उन्हें याद करने के लिए वो भाषा को समझ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाषा को समझने के लिए चित्र के माध्यम से बच्चे याद कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलने में सहायता करते हैं। जबकि पाठ्य पुस्तक की यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर आपका आसपास क्या देखा सुना ये चित्र के माध्यम से बच्चे को सहायता यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पुस्तक है वो पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।
दृश्य साक्षरता विकसित करने में, ये भी आपका आंसर यहाँ पर नहीं है। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला सौंदर्य बोध की सराहना करने में, चित्र बनाने वाले की सराहना करना या शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। हस्तलेखन की यहाँ पर बात की गई है, आंसर क्या सही होगा। अलमारी में कपड़ों को फैलाना या कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, धागे में मन के पिरोना। तो देखिए जो यहाँ पर आपका आंसर है, गतिविधि की यहाँ पर बात की गई है, तो धागे में मन के पिरोना, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चित्र कहलाते हैं। तो चित्रकारी यहाँ पर नहीं होगा, लिखना नहीं होगा, स्वयं की वर्तनी बातचीत यहाँ पर कहा गया है, ये भी नहीं है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कीरम काटे स्क्रिबलिंग, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संकेत बदलना कहलाता है। संकेत मिश्रित, देखिए यहाँ पे पहली और जो दूसरी भाषा, यदि इसको यहाँ पर मिश्रित किया जाएगा तभी यहाँ पर संकेत मिश्रित भाषा होगी। जबकि यहाँ पर एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, तो बहुभाषिकता भी नहीं है, दक्षता स्तर भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता या करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। आकलन करना है तो बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। गीत, कविता एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, देखिए बच्चे क्या करते हैं, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, मंत्र को और गीत को बच्चे रटते हैं, बिल्कुल सही। इसमें उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, यहाँ पर इनसे कहा गया व्याकरण सीखते हैं, जो कि ये सही नहीं है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के अनुदेशन दिया जाना चाहिए, खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर क्या सही होगा, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, बिल्कुल सही, जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं है, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा भी यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षक की भाषा अनुदेशन के माध्यम से, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, नहीं ये नहीं होगा। जिनकी योजना बच्चों के स्वयं के द्वारा बनाई जाती हो, ये भी नहीं। ऐसी योजना जो अर्थपूर्ण हो, बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी है, पूछे गए पेडागोजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपने उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है या कहता है, इस गतिविधि के उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, कक्षा में क्रीडामय परिवेश को बढ़ाना, खेल यहाँ पर कहा गया है, खेल को बढ़ावा देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ बनाना, बच्चों के जो साफ और गंदे हाथ हैं उनके मध्य अंतर, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है, जैसे उंगलियों से काम करना जिसमें छोटी क्रियाएं की जाती हो, यहाँ पर सी आंसर सही है। घर के लगाव से उनका ध्यान हटाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है, आगमनात्मक विधि किसमें प्रारंभ होती है, तो भारी सामग्री से हल्की सामग्री, या जटिल से विभिन्न, या परिचित से अपरिचित, या अमूर्त से मूर्त। तो इसमें बालक को क्या किया जाता है, पहले यहाँ पर उदाहरण बताए जाते हैं, इसके बाद में यहाँ पर नियम बताए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बालक को क्या करते हैं, उससे परिचित कराया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा। पहले विषय के बारे में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं,
तो उदाहरण प्रस्तुत करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिचित कराना। और जो ये आगमनात्मक विधि है ये किस पर केंद्रित है, तो ये छात्र केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है, यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। और यदि आपको डाउट है तो यहाँ पर यदि आप लोग सोच रहे हैं कि बी आंसर सही होगा, तो यहाँ पर बी आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉम चॉम्स्की के द्वारा सुझाया गया वो क्या है कि जो भाषा अर्जित है ये कैसी है, कैसी योग्यता है, तो नैसर्गिक मानवीय योग्यता है। नेक्स्ट है, व्याकरण के अभ्यास, यहाँ पर रटना तो होगा नहीं, रटने पर केंद्रित तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। पूर्णतः रूप केंद्रित भी यहाँ पर होने चाहिए, ये भी नहीं होगा। जीवन उन्मुख होने चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है, यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही नहीं होगा। 25 का आंसर बी सही हो जाएगा। जैसे ये कहा गया है कि कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक के द्वारा कोई एक प्रश्न पूछा गया है, अब सभी शिक्षार्थी क्या करते हैं, उसी पर बोलने लगते हैं, उसका आंसर बताने लगते हैं। तो ये जो कक्षा का शोर है, ये क्या, इसका तात्पर्य क्या है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल हैं। चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा को गतिविधि में संलग्न करने के तरीके हैं, तो बिल्कुल सही है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाता या करवाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में सही नहीं है, वो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, किसकी आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण के नियमों को जानने की, भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग कहा गया, तो नियम जानना नहीं होगा। प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषा, जो व्याकरण में पद आते हैं इनकी परिभाषा जानने में गलत हो जाएगा। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने में, ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। नेक्स्ट है, योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, उपलब्धि में सुधार नहीं, आकलन की यहाँ पर बात की गई है। एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना। शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु तो विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, तो उपलब्धि का मापन करना है एवं गुणवत्ता स्थापित करना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग डैश, यहाँ पर कहा गया शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है नहीं, सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, ये भी पॉइंट आपका नहीं होगा। हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है, सुधार को बढ़ावा देना नहीं, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है। नेक्स्ट है, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों के विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि, यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, क्यों पढ़ाना चाहिए। विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता, पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है, ये भी नहीं, तो आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, ठीक है, आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा। आंख और हाथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया करने की बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हस्तलेखन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कथन सही है, ये बताना है। लिखाई और लेखन एक समान है, आपकी जो राइटिंग है और आपका लिखना दोनों अलग है, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक समान है, ये गलत हो जाएगा।
लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है, आपके द्वारा जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसमें आपके विचार होते हैं, तो बिल्कुल सही है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखना सीखने में कीरम काटे जो स्क्रिबलिंग है एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? 32 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है क्या? सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उस भाषा का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, बच्चों की जो भाषा है उसका अवसर मिलना चाहिए, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना नहीं होगा, त्रुटियों में सुधार भी नहीं, वयस्कों की नकल करना भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का अवसर यहाँ पर क्या होगा? वंचित रहेगा या रखेगा? नहीं, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा बल्कि प्रभावित करता है, गलत है यहाँ पर। पारस्परिक रूप से बाधित करेगा? नहीं, बाधित नहीं करेगा। नेक्स्ट है अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतः क्रिया, यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? संदर्भ अनुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है, ए आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम को बोझिल करती है, नहीं, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है, ये भी नहीं होगा। भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है, जबकि बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही उनको भाषा का ज्ञान होता है। तो ये आप सभी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।